आम आदमी पार्टी के एमएलए गुलाब सिंह को कोर्ट ने आज ज़मानत पे रिहा कर दिया है और पुलिस को कस्टडी देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपने सब्सटैंशियल फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कोर्ट से छुपाकर नॉन बेलेबल वारंट विधायक के खिलाफ क्यों लिया। 13/10 को NBW नॉन बेलेबल वारंट इस केस में इशू करवाया पुलिस ने कोर्ट से, लेकिन पुलिस ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि 10 तारीख को गुलाब सिंह जी की तरफ से एक चिट्ठी पुलिस को लिखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गुजरात में पार्टी की रैली और तमाम राजनीतिक कार्यक्रम के लिए गुजरात जा रहे हैं और पुलिस की तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए 18 तारीख को उपलब्ध रहेंगे, 18 अक्टूबर को उपलब्ध रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी पुलिस 13 तारीख को कोर्ट से NBW लेती है, इस चिट्ठी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करती है कोर्ट के सामने। फ्लाइट से एक पुलिस की टीम गुजरात जाती है, संडे के दिन वहाँ पर 16 तारीख को अरेस्ट करते हैं और वहाँ से ट्रेन से लेकर 17 तारीख को शाम को वो दिल्ली पहुँचते हैं और 18 तारीख को सुबह कोर्ट में पेश करते हैं। तो जब 18 को खुद एमएलए ने कह दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए उपलब्ध रहेंगे 18 तारीख से, तो इस पूरी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत थी। कोर्ट ने ये कहा है कि ऑल दिस कंडक्ट ऑफ द पुलिस स्पीक्स अ लॉट। ये दिखाता है कि शायद पुलिस की मंशा मामले की तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन करना कम थी और इसमें उनकी मंशा, जैसे कि कोर्ट कह रही है, कि शायद कुछ और थी। आपको पता है कि ये गुलाब सिंह हमारे 14th एमएलए थे जो अरेस्ट हुए। इनके पहले 13 और एमएलएज दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए तमाम अलग अलग मामलों में। गुलाब सिंह 14वें एमएलए थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया। अभी तक के जो तथ्य ये इन 14 केसेस के आए हैं वो ये दिखाते हैं कि जब एफआईआर होती है और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट करना होता है तो पुलिस बहुत तीव्रता दिखाती है, कोर्ट में पेश करती है, लंबी लंबी पुलिस रिमांड मांगती है। लेकिन एक बार अगर एमएलए बेल पर बाहर आ जाता है तो पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाती है, पुलिस मुकदमा चलाने की कोई इच्छा नहीं दिखाती है, पुलिस सज़ा दिलवाने की कोई मंशा नहीं दिखाती है। 14 में से सिर्फ एक केस ऐसा है जिसका ट्रायल कंप्लीट हो गया और जिसका ट्रायल चला। वो केस है अखिलेश पति त्रिपाठी का। अखिलेश पति त्रिपाठी को बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया और बरी करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव फेल्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। साथ में कोर्ट ने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवालिया निशान भी उठाया। बाकी 13 केसेस में ट्रायल तो बहुत दूर की बात है, अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है। कमांडो सुरेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया 21 अगस्त 2015 को। उनकी लंबी पुलिस रिमांड मांगी गई, कोर्ट ने उनको बेल दे दी और बेल देते वक्त कहा कि जो चार्जेस लगाए हैं किडनैपिंग के, सेक्शन 367 आईपीसी, 367 आईपीसी, वो रिमोटली भी इस केस में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद सोमनाथ भारती को अभी एम्स वाले मामले में अरेस्ट किया गया। उनकी भी पुलिस कस्टडी मांगी गई और उनका भी जब बेल ऑर्डर साकेत कोर्ट ने पास किया
तो कोर्ट ने लिखा कि एक्यूज्ड बार के भी मेंबर हैं और एमएलए भी हैं और उनके चांसेस कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे या अगर मुकदमा चलेगा तो वो उसमें पेश नहीं होंगे, दोज चांसेस आर ऑलमोस्ट नील। तो कोर्ट ने उनको जुडिशल कस्टडी भी देने से भी मना कर दिया और बेल पे रिहा कर दिया। इसी तरह सोमनाथ भारती के ऊपर जब उनके पारिवारिक मामले की वजह से एक एफआईआर हुई थी तो उसमें भी कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी और बेल देते वक्त पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और कंडक्ट पर सवाल उठाया था। दिनेश मोहनिया जी को दिल्ली पुलिस ने जून 25 को अरेस्ट किया, जून 29 को उनकी बेल हो गई और वहाँ पर भी पुलिस ने अभी तक ना कोई चार्जशीट फाइल करी है, ना मुकदमा चलाने की कोई कोशिश करी है। अमानतुल्लाह खान को 24 जुलाई को अरेस्ट किया, 28 जुलाई को बेल हो गई और सेशंस जज ने, एडिशनल सेशंस जज ने बेल देते वक्त कहा कि कहीं भी कंप्लेंट में ऐसा नहीं है कि अमानतुल्लाह खान ने कंप्लेनेंट को कोई थ्रेटनिंग कॉल, कोई धमकाने वाली फ़ोन कॉल करी हो, एंड देयर इज़ नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट कि द एक्यूज्ड हैज़ प्राइमा फेसाई कमिटेड द क्राइम। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री के दफ्तर पर रेड हुई थी और बहुत सारी फाइलें जब्त कर ली गई थी। वो रेड इस बिना पर हुई थी कि कोई 2007 की कोई पुरानी शिकायत थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के खिलाफ, जो 2007 में शीला दीक्षित सरकार के समय कोई कंप्लेंट हुई थी, उसका बहाना बनाकर मुख्यमंत्री दफ्तर पर रेड कर दी गई थी। एसीबी ने अभी डीसीडब्ल्यू के खिलाफ जब एफआईआर करी तो उसमें मुख्यमंत्री को भी अभियुक्त बना दिया। डिप्टी सीएम को तमाम बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अमानतुल्लाह खान को बुलाया गया है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने इमरान हुसैन के खिलाफ जो एक एफआईआर थी, झूठी एफआईआर, उसको कल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। इस एफआईआर में कोई रिकॉर्डिंग बनाई गई थी और प्राइमा फेसाई कोर्ट ने पाया कि वो रिकॉर्डिंग मैनिपुलेटेड थी, झूठा केस बनाने की कोशिश करी और पुलिस ने लेकिन जल्दबाजी में केस बनाने के लिए फ़ौरन एफआईआर कर ली। आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ काइंड ऑफ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, अ गिनीज बुक रिकॉर्ड अनविटिंगली। हम लोगों ने इमरजेंसी के बारे में सुना है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो विपक्ष के सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया था। 1.5 साल भर तमाम विपक्ष के नेता जेल में रहे। वो तो सुना था, लेकिन आज एक तरीके से दिल्ली में 1.5 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। छोटी सी बात पर किसी भी बहाने को लेकर आम आदमी पार्टी के एमएलएस को अरेस्ट करना दिल्ली पुलिस का अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मकसद बन चुका है। उसके बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो सीधे एमएचए को रिपोर्ट करता है और सीबीआई, वो भी दिल्ली सरकार के ऊपर लगा दी गई है। अभी नजीब जंग ने जी ने एक प्रेस रिलीज़ करके कहा कि अभी तो कुछ ही केसेस में सीबीआई लगाई है, अभी तो हम पूरी 400 फाइल्स की जांच सीबीआई को सौंप देंगे। मुझे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो दमन की कार्रवाई चल रही है, ये मुझे तो याद नहीं है कि इसका इतिहास में कोई और पैरेलल है हाल फिलहाल में। हमने 1.5 साल में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए, बिजली के दाम आधे कर दिए, 300 करीब नई कॉलोनीज़ में पानी पहुंचाया, पानी मुफ्त कर दिया, 100 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं और 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की तैयारी चल रही है, काम चल रहा है। 8000 नए क्लासरूम बन गए हैं। सरकारी स्कूलों को करीब बहुत सारे स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे स्कूल वैसे बना दिए गए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। 1-1.5 साल में किसी भी चुनी हुई सरकार ने इतना ज़्यादा काम दिल्ली में नहीं किया है। हमारा यही निवेदन है कि दिल्ली की जनता ने हमें एक मैंडेट दिया है, इसमें
हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमें सरकार चलाने दें। हमने बहुत सारे काम किए हैं, अभी हमें बहुत सारे काम और करने हैं। हम उनकी कॉपरेशन चाहते हैं कि वो हमें कॉपरेट करें और हमें सरकार चलाने दें। और अमित शाह जी से ये अपील है कि वो कृपया करके दिल्ली पुलिस, एसीबी और सीबीआई का इस तरीके से गलत इस्तेमाल चुनी हुई सरकार और उसके चुने हुए एमएलएस पर और मिनिस्टर्स पे कृपया करके ना करें, क्योंकि देश ने नरेंद्र मोदी सरकार को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी मई 2014 में, और अरविंद केजरीवाल सरकार को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी फरवरी 2015 में। हमें अपनी उस जिम्मेदारी को निभाना है और जनता के लिए काम करना है। हमारी उम्मीद आज भी यही है कि अभी हमारी सरकार के 3.5 साल बचे हैं। अगर ये जातियां रोज़ जो दिल्ली पुलिस, एसीबी, सीबीआई द्वारा हमारे ऊपर हो रही हैं, ये बंद कर दी जाएं और केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा सहयोग करने लगें, तो अभी भी हम दिल्ली के लिए जो बहुत सारे काम बाकी हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू।